आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगर आप एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस वीडियो में करने वाले हम लोग एलटी ग्रेड के लिए नवीनतम पैटर्न पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट 1 को हल करने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? और दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने सेलेक्ट किया है हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचनाकार कौन है? वंदे वाणी विनायको यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने किसको चुना? 1954 ईस्वी का प्रकाशित वंदे वाणी विनायको राम वृक्ष बेनीपुरी का है। गेहूं और गुलाब वंदे वाणी विनायको इनके चर्चित रचनाएं हैं। धोखा, दांत, भाव, नारी, मूछ, वृद्ध, ईश्वर की मूर्ति, होली है अथवा होरी, ये सब प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। और चितवन की छां, हल्दी धूप, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तमाल के झरोखे से, ये सारी रचनाएं विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं। अगला प्रश्न, सो सुख सुजस सुलभ मुहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार बता करके सही जवाब दिया आपने। जल का पर्यायवाची पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में आपने सलील को चुना, तो राइट आंसर हो जाता विकल्प ए। अमृत का पर्याय है अमीर, अमृत का पर्यायवाची। अनल, अग्नि का पर्याय है आग का। मित्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लेखकों के नाम? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार? छठवें प्रश्न का सही जवाब श्रीराम शर्मा, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताए, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताए, इनमें से कौन सा अनुप्रास है? सातवें प्रश्न का सही जवाब लाटा अनुप्रास, विकल्प सी सही जवाब। कुटिल का विलोम पूछा जा रहा है, आठवें प्रश्न का सही उत्तर। तो कुटिल का विलोम ऋजु होगा या सरल होगा, सी विकल्प राइट आंसर। जटिल का सरल होता है। ऋण अरुण, वक्र का भी ऋजु होता है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने दिया है? तो आदिकाल को वीर काल, वीर गाथा काल नहीं, वीर काल की बात हो रही है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को अगर चुना आपने तो सही जवाब हो जाएगा। शुक्ल जी ने क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था। चारण काल कहा है रामकुमार वर्मा ने, रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहा है। और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है, प्रारंभिक काल कहा है। अगला प्रश्न है कि काल क्रमानुसार इनमें से सबसे पुराने लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, 1850 से, जीवन काल इनका 1885। श्याम सुंदर दास का है 1875 से 1945 ईस्वी तक। किशोरीलाल गोस्वामी
का जन्म 1865 से 1932 तक का जीवन काल है और सरदार पूर्ण सिंह का 1881 से 1900 1931 ईस्वी तक। सही जवाब भारतेंद्र जी को चुना आपने, तो विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा, और 11वें प्रश्न का सही जवाब महात्मा का दुरात्मा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अथ शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। अथ का विलोम आपने इति सेलेक्ट किया है, तो विकल्प ए राइट आंसर। आदि का अंत होता है, प्रारंभ का समाप्त होगा। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? और सही जवाब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है, और 14वें प्रश्न का सही जवाब नूतन ब्रह्मचारी रहस्य कथा एक अजान सौ सुजान, ये उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट जी के हैं। जी, विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। नील परिधान बीच सुकुमार खिला मृदु अधखुला अंग खिला ही ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 15वें प्रश्न का सही जवाब उत्प्रेक्षा अलंकार, बी विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है सुषुप्ति का विलोम जागृत, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? बालकृष्ण भट्ट को चुना आपने, तो बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? सूरजमुखी अंधेरे के, विकल्प डी सही जवाब। कृष्णा सोबती की रचना है यह, कृष्णा सोबती की रचना है। मृदुला गर्ग का है अनित्य, 1980 ईस्वी गर्ग अनित्य का प्रकाशन वर्ष। एक मध्यम वर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व के राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण है इसमें। जिंदगी नामा, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का ही है। ग्रामीण पंजाब का एक जीवन दस्तावेज जिंदगी नामा में देखने को मिल जाएगा, 1979 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। और उषा प्रियमवदा जी का है, उषा प्रियमवदा का शेष यात्रा। नारी जीवन की ट्रेजेडी का यथार्थ चित्रण है इसमें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? 19वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी छंदालंकार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? इस्तवार दलाल तृतीय हिंदुस्तानी शिव सिंह सरोज मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान और मिस्र बंद विनोद, बी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है कि चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चॉकलेट उपन्यास का उपन्यासकार पूछा जा रहा है आपसे, और राइट आंसर आपने सेलेक्ट किया होगा पांडे बेचन शर्मा उग्र जी को, तो राइट आंसर है आपका चंद हसीनों के खतूत। उन्नीस सौ 27 ईस्वी का अक्सर पूछा जाता है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। दिल्ली का दलाल, ये भी पूछा जाता है 1927 ईस्वी का। शराबी 1930 ईस्वी का।
अब फागुन के 4 दिन 1960 ईस्वी का। पांडे बेचन शर्मा का चर्चित है। हृदय की परख चतुर्सेन शास्त्री का अक्सर पूछा जाता है। व्यभिचार पूछा जाता है, 1924 ईस्वी का है। और फणीश्वर नाथ, क्षमा करें, इलाचंद्र जोशी के भी कई उपन्यास, जैसे जहाज का पंछी हो गया, प्रेत की छाया, सन्यासी, पर्दे की रानी, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी, सब पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, उसमें से एक गलत विशेषता है, उसे आपको चयन करना है। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। बी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अजानुबाहु शब्द में निम्नलिखित वाक्यांश में से सही चुनना है आपको। 23वें प्रश्न का सही जवाब, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। सी विकल्प राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 24 है कि यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, गारसा दत्तासी को। तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल के दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम बताना है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब, कणिया 1970 ईस्वी का, तमस 1973 ईस्वी का, मैया दास की माड़ी 1982 ईस्वी का, नीलू नीलोफर, नीलू नीलिमा नीलोफर, यह 2000 ईस्वी का है। तो विकल्प 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ग्रीम नियम का संबंध बताइए। स्वनिम विज्ञान विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि अंधे की लकड़ी से तात्पर्य क्या है? जिसका एकमात्र सहारा हो। विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय जो है वह वीर रस न होकर के श्रृंगार रस है? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब, कुमाण रासो। विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। क्षमा करें, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर के श्रृंगार रस है? तो श्रृंगार रस बीसल देव रासो होगा ना। बीसल देव रासो, सी विकल्प इसका सही जवाब है। नरपत नाल द्वारा लिखा गया है और इसमें राजमती इसकी नायिका है। इसकी नायिका राजमती है। नायक इसका जो है वो बीसल देव है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? जवाब में कृष्णा सोबती द्वारा लिखे गए उपन्यास मित्रों मरजानी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। 1967 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 1999 ईस्वी का प्रकाशित है चित्रा मुदगल का आमा। कठगुलाब मृदुला गर्ग का है। और चाक उपन्यास 1997 ईस्वी का मैत्रेयी पुष्पा का है। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुना, कंठोष्ठ। तो राइट आंसर। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। सी विकल्प राइट आंसर। आगे निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। तो
राठौड़ा ख्यात दयाल दास का है। विराट पुराण गोरखनाथ का है। उत्तर पुराण जो है रचना यह पुष्पदंत की है। जिनदत्त सूर्य की रचना इसमें जो है उपदेश रसायन दास है। और सारंगधर की है सारंग पद्धत। अगला प्रश्न, सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझसे मुझे चांद चाहिए की नायिका पूछा जा रहा है। 33 का सही जवाब आपने विकल्प वर्षा वशिष्ठ ए को चुना तो राइट आंसर है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित यह रचना है 1996 में। इस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब अर्धमागधी अपभ्रंश बी विकल्प राइट आंसर। मास मासते रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति होगी। द्वितीय विभक्ति। अंखिणिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार जी बणिया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। उक्त पंक्ति का संबंध किस मत से है। तो यह पंक्ति जो है कबीर दास की पंक्तियां हैं। निर्गुण संत मत विकल्प बी राइट आंसर। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा। रंगभूमि उपन्यास विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। और 38वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया है बघेली को तो राइट आंसर है। आगे बालकाय मोदकम रोचते में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। इसमें बालकाय में विभक्ति पूछा जा रहा है तो चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न है कि निर्गुण निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब 1398 ईस्वी कबीर का। दादू का जन्म काल है 1544। मलुक दास का है 1574 और सुंदर दास का है 1596। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार। जवाब में आपने चंदन शर्मा गुलेरी को चुना तो राइट आंसर। बुद्धू का काटा सुखमय जीवन और उसने कहा था ये 3 कहानियां लिख करके चंदन शर्मा गुलेरी ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है हिंदी साहित्य में। परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है। भाषा वैज्ञानिक करते हैं विकल्प ए राइट आंसर। किरातार्जुनियम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद। तो इसके प्रत्येक स्वर का आरंभ श्री शब्द से होता है और समापन जो है वह लक्ष्मी से होता है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है। चंदायन 1379, मृगावती 1503, कहीं कहीं 1501 भी है और मधुमालती 1545, पद्मावत 1540। विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है आपको। फटाफट करते हैं मिलान। 11 वर्ष का समय आचार्य शुक्ल की कहानी है। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी की प्रकाशित
वहीं गुलबहार 1902 ईस्वी की प्रकाशित है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है, 1901 ईस्वी की प्रकाशित है। और प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी की प्रकाशित भगवान दास की कहानी है। और बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी है धुलाई वाली, 1907 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों में कौन सी भारवी द्वारा रचित रचना है? शिशुपाल बदम माघ का, कुमार संभवम कालिदास का, श्रीहर्ष की रचना है नैषधि चरितम, किरातार्जुनीयम, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? विनय पत्रिका, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से संबोधित करने वाले व्यक्ति का नाम, और इस प्रश्न का जवाब आपने मुंशी दया नारायण निगम को चुना है, तो राइट आंसर है विकल्प ए। टीवी चैनलों पर कॉमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य क्या है? तो विज्ञापन, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब महावीर चरितम, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गिरा या रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? यह तुलसीदास की पंक्ति है, विकल्प बी राइट आंसर। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, पहला भाग था 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा भाग था नीण का निर्माण से, नीण का निर्माण से 1970 ईस्वी का प्रकाशित है। तीसरा भाग प्रकाशित हुआ था बसेरे से दूर, बसेरे से दूर 1977 ईस्वी का प्रकाशित। और 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी आत्मकथा, 4 भागों में। भाषा की लघुत्तम इकाई पूछा जा रहा है, तो जवाब हो जाएगा ध्वनि। सार्थक इकाई शब्द होती है, भाषा की सार्थक इकाई शब्द होती है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राशम नाट्य कृति किसकी है? विशाख दत्त, डी विकल्प सही जवाब। सुदामा चरित के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, नंददास, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है? आगे जी, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे, वर्तमान भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा किस विशेष भाषा के रूप में मान्य है? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, राजभाषा, तो राइट आंसर। अनुच्छेद 343 के अनुसार। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कर लेना है, फटाफट मिलान करते हैं। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की रचना है, भवभूति की रचना है मालती माधव।
दस कुमार चरितम दंडी की रचना है और श्रीहर्ष की रचना है नैष्ठि। चार एक दो तीन। अगला प्रश्न है कि रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम। रसिक प्रिया 1951, क्षमा करें 1591 ईस्वी की। कविकुल कल्पतरु 1650 ईस्वी की। ललित ललित ललाम 1661 ईस्वी का। और अलंकार माला 1711 ईस्वी की रचना है। तो राइट आंसर भी इसका बी विकल्प हो जाएगा। केशव दास की रचना है रसिक प्रिया, केशव की है। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। और ललित ललाम मतिराम की है। अलंकार माला सुरति मिश्र की रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इन आनंदवर्धन उत्तर चुन करके सही जवाब दिया है। ध्वन्यालोक नामक इनका ग्रंथ है। विकल्प सी राइट आंसर। तोता डाली पर बैठा इस वाक्य में कौन सा कारक है। अधिकरण कारक चुन करके सही जवाब दिया आपने। ने पर होता है। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में उन्होंने कहा है दुर्वासा को। एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास में उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में से प्रतिष्ठित किया। तो साकेत में उन्होंने जो है उर्मिला को। इसके अलावा उन्होंने जो है यशोधरा में भी। इसमें से जो है विकल्प टी राइट आंसर है। वह कार मेरी है, यह वाक्य में कौन सा कारक है। संबंध, बी विकल्प। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान में संधि। तो मन धन विज्ञान मनोविज्ञान बनेगा। मन विसर्ग संधि, बी विकल्प राइट आंसर। अगर अ विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा कोई वर्ण आ जाए या य र ल व ह हो तो विसर्ग का क्या है ओ बन जाता है। द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है। प्रगतिवाद विकल्प। निम्नलिखित आर्यों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या होगा। क्रम संख्या 68 का सही जवाब। विकल्प बी को चुना आपने भामा। भामा का समय 6वीं शताब्दी, कुंतक का समय 10वीं 11वीं, रूप गोस्वामी का 15वीं 16वीं और पंडित राज जगन्नाथ का 17वीं सदी से होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में कर्ण कारक विभक्ति का चिन्ह है। जवाब में आपने लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा ये विकल्प को चुना तो राइट आंसर है। भोजन के निमित्त पधारिये में जो है संबंध कारक हो जाएगा। और सिंह वन में या गुफा में रहते हैं तो अधिकरण कारक है। और संप्रदान कारक हो जाएगा। इसमें सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही हैं। अगला प्रश्न है कि तेजोमय
आसन विच्छेद। तो तेजा धनमय तेजोमय, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कोहरा कोहरे में, सामने रक्त रक्ता लोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में मुक्तिबोध की किस कविता से अवतरित है? तो अंधेरे में कविता, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करिए। श्रृंगार प्रकाश भोजराज का है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का है। चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित का है। और रस मंजरी भानु दत्त की है। श्रृंगार तिलक नाम से रुद्र भट्ट का है। श्रृंगार तिलक नाम से रचना है। तो दो एक, 3 1 2 5। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हिंदी की तरह दो लिंग नहीं होते हैं। संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग होता है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष एक वचन लोग। तो विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि। और गे जी हैं, डी विकल्प राइट आंसर। ध्वन्यालोक की शताब्दी का ग्रंथ है। गे को जो है 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और 1978 ईस्वी में इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कितनी नावों में कितनी बार कृति के लिए। ध्वन्यालोक की शताब्दी का ग्रंथ है, तो ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है, 9वीं शताब्दी का। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष मिशन। तो प्रतिधनक्ष प्रत्यक्ष, ई और अ मिलके यण संधि बनेंगे। अगला प्रश्न है मति शब्द खष्टी एक वचन। तो विकल्प बी है। अगला प्रश्न है संयुक्ता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया नाटक है, भारतेंदुकालीन। आगे आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए, उनके नामों में कौन सा क्रम सही है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, राइट आंसर है। भट्ट लोलट भट्ट शंकुक भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। भट्ट लोलट का आरोपवाद है। शंकुक का अनुमितिवाद है। भट्ट नायक भुक्तिवाद। और अभिव्यक्तिवाद है अभिनव गुप्त का।
अगला प्रश्न है कि नौढ़ा का संधि विच्छेद। विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा। मुनि शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपों में से भाण कौन सा है? तो विशस्य विस्मौषधम एक पात्री नाटक है विशस्य विस्मौषधम। नीर भरे नित प्रति रहो तौ न प्यास बुझाए पंक्ति में अलंकार। नीर भरे नित प्रति रहो रहे तौ न प्यास बुझाए अलंकार। विशेषोक्ति विकल्प बी। त्रिभुज में समास। अगला प्रश्न, त्रिभुज शब्द में समास। द्विगु समास। गुरु शब्द जो है गुरु शब्द के किस विभक्ति का रूप है? विकल्प ए पंचमी। अगला प्रश्न है कि आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं रामकुमार वर्मा। संकलन त्रय में कौन नहीं है? कथानक, वस्तु या कार्य, स्थान और काल। कमल नयन में समास बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देखिए कमल नयन में कर्मधारय भी होगा लेकिन यहाँ पर जो है कर्मधारय नहीं है, तो यहाँ पर अर्थात कमलवत नेत्र हैं जिसके अर्थात भगवान राम। अगला प्रश्न है कि दो धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप। विकल्प ए। आगे जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब 1921 ईस्वी का विशाखा, 1928 ईस्वी का स्कंदगुप्त, 1927 ईस्वी का कामना और 1922 ईस्वी का अजातशत्रु। विशाखा, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। विकल्प। आगे रस निष्पत्ति की विवेचना में भाव तत्व और भोज तत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब विकल्प बी भट्टनायक। अगला प्रश्न है कि उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उसका अर्थ बदल देता है? तो उपसर्ग बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधकतम करणम इति सूत्रस्य गतार्थता कस्मिन् पदे विद्यते? जवाब हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? आठवां सर्ग बी विकल्प राइट आंसर। इसमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ पूछा जा रहा है। नाट्यशास्त्र को चुना आपने तो राइट आंसर। 36 अध्याय है नाट्यशास्त्र में और 5000 से ज्यादा श्लोक, 5000 श्लोक हैं। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो विकल्प सी। अगला प्रश्न, रुच्यार्थानां प्रियमाण इत्यादि सूत्रम कस्या विभक्ति विधायकम? तो चतुर्थी विकल्प एक। अगला प्रश्न है कि कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाली चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही क्रम बताना है आपको। तो बीज,
बीज के बाद बिंदु, बिंदु के बाद पताका, इसके बाद प्रकरी और काल। डी विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी में कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके दो रूप समानांतर चल रहे हैं। तो विकल्प ए सेलेक्ट किया आपने, तो राइट आंसर। एको रसा करुणेय किसका कथन है। तो भवभूति का। मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम इनकी रचनाएं हैं। इनांग विकार सूत्र। विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि काव्यम ग्राह्यम अलंकारात किसका कथन है। विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। तो पाप और पुण्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है। जवाब में 10 कुमार चरितम को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा। दंडी की रचना है। काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम, सुंदरी, अवंती सुंदरी कथा दंडी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चयनित करना, शुद्ध शब्द चयनित करना है। तो विकल्प ए। आगे सूची 1 का 2 के साथ मिलान करना है और दिए गए कोट का जवाब देना है। ऋतु संहार कालिदास, भवभूति का उत्तर रामचरितम, दंडी का 10 कुमार चरितम, बाण भट्ट का कादम्बरी और श्रीहर्ष का नैषधि चरितम। 1 4 1 4 2 विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का। श्रृंगार का रति, हास्य का हास, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का आश्चर्य, विभत्स का घृणा या जुगुप्सा, करुण का शोक, भयानक का भय, शांत का वैराग, शम या निर्वेद, वात्सल का वत्सलता और भक्ति का भगवत विषय भक्ति प्रति। अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। अपना काम स्वयं करो। विकल्प है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के किस कवि ने एको रसा करुणेय कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया। भवभूति। विकल्प बी राइट आंसर। मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला, अराति सैन्य सिंधु में सुवाड वाग्न से जलो प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो, इसमें गण बताना है आपको। जगण रगण जगण रगण जगण और गुरु। विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। जवाब में उपमा। विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जी सुमिरत सिद्धि होई कन नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें छंद पूछा जा रहा है और जवाब में सोठा छंद। बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। पराजय। विकल्प बी। परा उपसर्ग लगा हुआ है। मातु स्मृति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो मातु में खष्टी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो या तो धान। विकल्प डी राइट आंसर। राक्षस का पर्याय है यह। अभिनिविशस्य सूत्र किसका है।
कर्मकारक का बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अलंकेश पर्यायवाची शब्द किसका है? कुबेर का। रामः गृहम् अधिष्ठयति में गृह शब्द का कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? विकल्प सी राइट आंसर। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं परिग्राम, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।